एसपी सिंह बघेल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। करल से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और मौजूदा सरकार में वो मंत्री भी हैं। बघेल सर, देखिए आपने सुना सभी को, लेकिन शिवपाल और अखिलेश के बीच जो रार है वो थमती नहीं दिख रही है और बीजेपी भी कुछ साफ नहीं कर रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। इतनी खुशी बीजेपी को क्यों हो रही है अगर दोनों के बीच में रार है तो? नहीं, बीजेपी को न कोई खुशी है न कोई गम है। उनकी पार्टी का मामला है और परिवार का मामला है। लेकिन इतना जरूर है कि 2017 का मुझे याद है कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, शिवपाल यादव जी ने उसमें पानी और खाद दी थी। उनको 17 में नेताजी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, फिर शिवपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष हटाया, तो उन्होंने राम गोपाल जी को हटाया। ये एपिसोड चला था। उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई और 2019 का लोकसभा फिरोजाबाद से लड़े और अक्षय यादव जी की हार का कारण भी बने। लेकिन पिछले 5 साल में सर्वाधिक रूप से एक सवाल है, खोया। जिस दौरान आपने ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस वक्त का आप की पार्टी बनाई, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस दौरान आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, अब बीजेपी के साथ हैं, दोनों पार्टियों को अच्छे से जान रहे हैं। तो बीजेपी भी आपने पहले भी आपने कहा कि स्वागत है, खुली बाहों से हम लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ना तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर हो रहा है और ना ही उधर कुछ दिख रहा है। अखिलेश यादव नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाए तो शिवपाल, और शिवपाल ये कह रहे हैं कि पार्टी से बाहर निकालिए। तो सर, कई चीजें टेक्निकल होती है ना, कोई पार्टी छोड़ता है तो दल बदल कानून लागू होता है, तो सदस्यता जाती है, फिर इलेक्शन होता है। बचना भी चाहते हैं कई लोग इस चीज से, सोचते हैं निकाल दें तो फिर दल बदल नहीं लागू होगा। तो ये टेक्निकल के कारण है, उनका आपस का मामला है। पार्टी बीजेपी हाईकमान तय करेगी, लेना है नहीं लेना, हम लोगों को तो तय नहीं करना है। लेकिन पिछले 5 साल में सर्वाधिक रूप से उन्होंने खोया है, क्योंकि 80 सीट मांगी अखिलेश से, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप हो गए कि 1 मिली। मैं कहता हूँ 1 भी नहीं मिली, क्योंकि उनसे अच्छा कैंडिडेट जसवंत नगर में कोई हो नहीं सकता है, ऐसे पिछले 6 चुनाव में उन्होंने बताया है। तो उनको साइकिल दे करके जसवंत नगर की सीट को निकलवा ली है, माने जितवा ली है। तो उनको 1 भी सीट नहीं मिली, ये उनका दर्द भी है। लेकिन सर बीजेपी भी तो चीजें क्लियर नहीं कर रही है। ये बात आपने सही बोली कि टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन बाकी चीजें भी तो क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल सर, लौट रही हूँ आपके पास में। अरविंद जी, सुन लिया होगा आपने एसपी सिंह बघेल को, वो ये कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिस वजह से आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, और उसके बाद अब जो है बीजेपी तो इंतजार कर ही रही है। आप ही चीजें क्लियर कर दीजिए सर। ये तो बैटिंग दोनों तरफ से हो रही है, आप उधर की तरफ गेंद कर देते हैं, उधर वाले इधर की तरफ कर देते हैं। आप भी तो चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं सर। आदरणीय बघेल साहब जी ने जो बातें कही वो सच है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी के साथ गठबंधन होता है। गठबंधन में हम लोगों को केवल आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी की सीट पे चुनाव लड़ा दिया जाता है, एक भी टिकट एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूछा नहीं जाता है। ऐसे में भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के बिना बुलाए कार्यक्रमों में भी जाते हैं और मदद भी करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब विधायक दल की बैठक होती है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को न तो निमंत्रण मिलता है, न कोई फोन आता है, न कोई सूचना आती है। विधायक दल की बैठक भी हो जाती है, तो नाराजगी तो जाहिर है ना। इसके बाद आप देख लीजिए, आप बार बार आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा कब चाचा को ले रही है। ये तो बिल्कुल निहायत आप देखिए कि बच्चों वाली बयान हो जाती है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने इस बात को कहा भी है। अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अगर उधर से चीजें नहीं हो रही हैं, आप अपनी तरफ से साफ कर दीजिए कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से, अगर आपको लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं नाराजगी है, चीजें सामने तो आ रही हैं, मीडिया के सामने ना आकर या सीधे बोल दिया जाए कि हमारी ये तमाम चीजें खराब हो चुकी हैं, अब हम इनके साथ नहीं चल सकते और चीजें आगे कर दी जाएंगी। ये चीज भी तो क्लियर नहीं की जा रही ना सर। अभी भी क्या कोई गुंजाइश बची है जिसका इंतजार किया जा रहा है? देखिए, कोई गुंजाइश नहीं बची है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार इस बात को कहा है, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, समय के अनुरूप सही निर्णय लिया जाएगा। और रही बात, ये तो सच है कि समाजवादी पार्टी ने बार बार अपमान किया है, उपेक्षा किया है, और माननीय श्री शिवपाल सिंह जी की नहीं, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी और जनेश्वर जी की विरासत को अपमानित किया है और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि एक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की बात नहीं, आज समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेता जिन्होंने नेताजी के साथ संघर्ष किया, जिन्होंने नेताजी के साथ आंदोलन किया, आज उनका हश्र देख लीजिए क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जब ऐसे ही लोग रहेंगे जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही बोल रहे हैं,
तो यही हश्र होगा समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी, लेकिन सर उस सही समय का इंतजार किया जा रहा है और अब तक सभी इंतजार ही कर रहे हैं। लौट रही हूँ सर आपके पास में। अनिला जी, बीजेपी का स्टैंड कैसे क्लियर होगा? लौट रहे हैं आपके पास में भी। विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, हमारे साथ में एसपी सिंह बघेल जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अरविंद यादव, नेता प्रसपा जुड़े हुए हैं। कोई सवाल अगर आपका है तो आप भी कर सकते हैं बातचीत, लेकिन यहाँ अरविंद यादव लगातार ये कह रहे हैं कि सही समय का इंतजार किया जा रहा है। ना तो वो प्रसपा की तरफ से सही समय आता दिख रहा है और ना ही समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि क्योंकि शिवपाल यादव बगावत कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वो बाहर कर दिए जाते हैं पार्टी से। देखिए, बिल्कुल एसपी सिंह बघेल जी से सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अरविंद यादव जी के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन है, कह देता हूं पीएसपीएल के लिए कि तुम बिन रहा ना जाए और तुम संग रहा ना जाए। वही स्थिति हो चुकी है इस वक्त पीएसपीएल की कि अलग हट भी नहीं रहे हैं और साथ में रहना भी नहीं चाहते हैं। एसपी सिंह बघेल जी हैं साथ में, तो उनसे एक सवाल है कि बघेल जी, आपको लगता है कि जिस तरह से 2022 के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद अब शिवपाल यादव आपके लिए जरूरी हो गए? क्योंकि करहल से आप चुनाव लड़े, वहां पर हार गए, और अगर शिवपाल उस वक्त आपको समर्थन वहां पर देते तो आप लोग की जीत हो सकती थी। और इसके साथ आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो शिवपाल यादव इसीलिए जरूरी हो गए हैं अब आप लोग के लिए? बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सर्वाधिक एमपी हैं, सर्वाधिक राज्यसभा में है, सर्वाधिक एमएलए हैं, सर्वाधिक एसपी के एमपी एमएलए हैं, सर्वाधिक महिलाएं एमपी एमएलए हैं, सर्वाधिक एसपी के। तो बहुत बड़ी पार्टी है और से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कच्छ तक है जिन लोगों को काम दे रहे हैं या आंतरिक लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनसे ही सब करहल जीत जाते हैं और उनसे ही आजमगढ़ निकल जाएगी, लेकिन ये पार्टी का हाईकमान तय करेगा कि उन्हें लेना है या नहीं लेना है। और मैंने बताया ना कि टेक्निकल के कई चीजें हैं, वो ज्वाइन करते हैं तो नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट भेजी गई है विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, समीक्षा बघेल जी, सवाल यही है कि जो रिपोर्ट भेजी गई है यहाँ से विधानसभा चुनाव की समीक्षा करके, उसमें तो ये कहा गया है कि वोट परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है और यही वजह है कि अब जरूरी हो गया है कि शिवपाल यादव अभी जो है भले ही पार्टी में ना आए लेकिन समर्थन दें, और इसके साथ साथ राजभर को लेकर भी तमाम अटकलें हैं। तो आप लोग को लगता है कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इसके साथ साथ अम्बेडकर नगर, तमाम जगहों पर जो नतीजे आए वो सोचने के लिए मजबूर हो गया है भाजपा आलाकमान की कहीं ऐसा ना हो कि 2022। बघेल जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज सर। इसीलिए आप सोचने के लिए सेकंड के लिए भी मजबूर नहीं हुआ है, ठीक है ना? जिनका नाम ले रहे हो उनके लिए एक सेकंड के लिए भी सोचने के लिए मजबूर नहीं है कि उन्हीं से बीजेपी की 24 में नैया पार होगी। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल तक का गठन है, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जी का चेहरा, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय की वो बिल्कुल सर, लेकिन ये भी सच्चाई है सर, आप बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं कि राजनीति में कई चीजें पर्दे के इधर नहीं कही जाती लेकिन पर्दे के उधर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।